भारत ने घरेलू मैदान पर लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीत हासिल की, इंग्लैंड बना नया शिकार। भारत की घरेलू श्रेष्ठता ने इंग्लैंड तूफान का सामना किया, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ने सोमवार को यहां चौथे और अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड पर 5 विकेट की कड़ी जीत हासिल की और अपने ही मैदान में लगातार 17वीं श्रृंखला जीत हासिल की, जिससे उसे एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। यहां 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रातों रात 40/0 के स्कोर के साथ भारत ने कप्तान रोहित शर्मा 81 गेंदों में 55 रन और यशस्वी जायसवाल 44 गेंदों में 37 रन की सलामी जोड़ी के साथ कुछ बाधाओं से बचने के बाद पवेलियन में वापसी की, जिससे दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सही मंच मिला। मैच के चौथे दिन 84 रनों की साझेदारी के साथ रजत पाटीदार और रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद इन दोनों के आउट होने के बाद कुछ घबराहट हुई, लेकिन शुभमन गिल नाबाद 52 और ध्रुव जुरेल नाबाद 39 ने नाबाद 72 रन की साझेदारी के साथ टीम को फिनिशर लाइन तक पहुंचाया। बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हॉटले 64 रन देकर 1 विकेट लीग ने रोहित का बेशकीमती विकेट लिया, जबकि शोएब बशीर सबसे सफल इंग्लिश गेंदबाज रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में 79 रन देकर 3 विकेट लिए और मैच में 8 विकेट लिए। भारत 7 मार्च से धर्मशाला में होने वाले आखिरी गेम के साथ श्रृंखला में 3-1 से आगे है। टीम की आखिरी घरेलू श्रृंखला 2012-13 में एलिस्टर कुक की अगुवाई वाली इंग्लैंड से 1-2 से हार थी। तब से भारत ने घरेलू मैदान पर 50 में से 39 टेस्ट जीते हैं। रोहित ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, यह एक बहुत ही कड़ी लड़ाई वाली श्रृंखला रही है, इसलिए इसके सही पक्ष पर आना बहुत अच्छा लगता है। मेजबान टीम की जीत बसबॉल के लिए एक आश्चर्यजनक गिरावट का प्रतीक है, जो 2022 से इंग्लैंड के लिए बहुप्रचारित जीत का मंत्र रहा है और अब बहुत कठोर होने और गहराई की कमी के कारण चौतरफा आलोचना का सामना कर रहा है। कोच के रूप में ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान के रूप में बेन स्टोक्स की नियुक्ति के बाद संकल्पित परिस्थितियों के बावजूद आक्रमण करने की इंग्लैंड की योजना को भारतीयों के अडिग दृष्टिकोण में अपना मैच मिला। अनुभवी जो रूट के रूढ़िवादी शतक को छोड़कर मेहमान टीम जहां जिद्दी बनी रही, वहीं भारतीयों ने खुद को ढाल लिया और असफलताओं से घबराने से इनकार कर दिया। नतीजा, स्टोक्स और मैकुलम के नेतृत्व में इंग्लैंड अपनी पहली श्रृंखला हार के साथ वापस जाएगा। यह पहली बार है जब वे लगातार 3 टेस्ट हारे हैं। स्टोक्स ने कहा, मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमने मैदान पर कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने कड़ा संघर्ष किया और मैं इससे खुश हूं। हैदराबाद में इंग्लैंड की शुरुआती जीत से घरेलू टीम के अस्थिर होने की उम्मीद थी, जो पहले से ही सुपरस्टार विराट कोहली के बिना निजी कारणों से बाहर थी और केएल राहुल के घायल होने के कारण बाहर थी। इसके विपरीत टीम नौसिखिया खिलाड़ियों के आने से उत्साहित थी, जिन्होंने अवसरों को दोनों हाथों से भुनाया। चाहे वह राजकोट में बल्लेबाज सरफराज खान हो या यहां विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और तेज गेंदबाज आकाशदीप हो, टीम को नई ऊर्जा के संचार से फायदा हुआ। पहली पारी में अपनी 90 रनों की दमदार पारी और दूसरे निबंध में ठोस कैमियो के साथ श्रृंखला निर्णायक जीत सुनिश्चित करने में ज्यूरेल एक महत्वपूर्ण कारक था। दोनों प्रयास उच्च दबाव वाली स्थितियों में किए गए थे। सोमवार को रोहित और जायसवाल ने सकारात्मक शुरुआत की। अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के शुरुआती ओवर को देखने के बाद रोहित ने 41 वर्षीय खिलाड़ी को अधिकतम वाइड लॉन्ग ऑन पर भेजने के लिए अपना स्वेट फ्लिक निकाला। बशीर ने दूसरे छोर से संचालन किया और भारत के लिए रन तेजी से आए, चाहे वह एकल में हो या बाउंड्री में। हताशा की भावना स्पष्ट थी, क्योंकि एंडरसन को फाइन लेग बाउंड्री की ओर तेजी से दौड़ते हुए देखा गया था और यहां तक कि उन्होंने अपना शरीर भी फेंक दिया था, लेकिन वह जायसवाल के बल्ले से एक चौका नहीं रोक सके। दोनों ने स्पिनरों की कम उछाल से निपटने के लिए स्वीप और रिवर्स स्वीप किया, जिसमें रोहित ने साझेदारी में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 9000 रन भी पार किए। जब कुछ भी उनके अनुकूल नहीं हो रहा था, तो स्टोक्स ने लय बिगाड़ने के लिए जो रूट को अंदर लाया और पार्ट टाइमर ने भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ मुश्किल का फायदा उठाकर ऐसा ही किया। जायसवाल अपने इनसाइड आउट शॉट को नियंत्रित करने में विफल रहे और एंडरसन ने बैकवर्ड पॉइंट पर फॉरवर्ड डाइविंग कैच के साथ एक आश्चर्यजनक कैच लपका। स्टोक्स ने तुरंत रूट को आक्रमण से हटा दिया और बशीर और हॉटले के रूप में अपने 2 स्पिन जुड़वाओं के साथ काम किया, जिन्होंने रन प्रवाह को रोकने में अच्छा काम किया। गिल पर स्ट्राइक रोटेट करने का दबाव दिख रहा था, जिससे दूसरे छोर पर अच्छी तरह से सेट रोहित पर असर पड़ा और बाउंड्री सूख गई, जिससे भारत बैकफुट पर आ गया। हॉटले को अंततः भारतीय कप्तान की बेशकीमती खोपड़ी के साथ उनकी कंजूसी का इनाम मिला। रोहित ट्रैक पर आए, लेकिन हॉटले की फ्लाइट और स्पिन से हार गए और बेन फॉक्स ने स्टंप के पीछे जरूरी काम किया।
हालांकि रोहित क्रीज से काफी बाहर थे, लेकिन विकेटकीपर के पास हल्की सी गुदगुदी होने के कारण उन्हें कैच आउट करार दिया गया। बशीर ने लंच ब्रेक के ठीक बाद लगातार गेंदों पर जडेजा और सरफराज को पवेलियन भेजा। उन आउट होने के साथ ही भारतीय टीम की मुश्किलें सुलझने लगी, लेकिन गिल और ज्यूरेल ने मिलकर जहाज को स्थिर रखा। खेल की दौड़ के विपरीत जुरेल ने बशीर की गेंद पर एक सुंदर कवर ड्राइव का उत्पादन किया, जो 31 ओवर में टीम की पहली बाउंड्री हासिल करने के लिए बहुत चौड़ा और फुल चला गया। राहत की सांस ली गई और भारत की जीत अब दूर नहीं लग रही थी। जल्द ही लक्ष्य 50 से भी कम रह गया और गिल भी बशीर पर लगातार छक्के जड़कर पार्टी में शामिल हो गए।